रघुवंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। रघुवंश में चक्रवर्ती सगर नाम के बहुत बड़े राजा। सगर की 2 पत्नियां सुमति और केशमी। केशमी से 60,000 पुत्र और सुमति के 1 पुत्र असमंजस। और वेद व्यास जी ने नवम स्कंद में रघुवंश की महिमा का विस्तार किया, वर्णन विस्तार से। साथ ही नवम स्कंद में श्रीमद् भागवत जी में गंगा अवतरण की पावन कथा का वर्णन किया है कि गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन हुआ। नवम स्कंद में ही राम जन्म की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं। राजा दशरथ जिनकी 3 रानियां, मां कैकेयी, मां कौशल्या, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों निस्संतान थी। तब राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं कि जिस रघुवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, क्या वह रघुवंश दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या दशरथ के बाद उस रघुवंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा? वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए और उन्हें लेकर के आइए और अयोध्या में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराइए। राजा दशरथ ने कहा, ठीक है, मैं कल ही चतुरंगणी सेना को लेकर के जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि चतुरंगणी सेना और अपना ये राजापना लेकर के जाओगे गुरुदेव के पास तो खाली झोली लौट करके आओगे। यदि कुछ लाना चाहते हो वहां से तो राजा दशरथ नहीं, भिखारी दशरथ बन करके जाओ। जब भिक्षुक बन करके जाओगे तो ऋषि की कृपा होगी और कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करेंगे। तब राजा दशरथ वशिष्ठ जी के कहने पर नंगे पैर अकेले चल करके श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे, निवेदन किया। श्रृंगी ऋषि ने कृपा की, अयोध्या में आकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया। जब रानियों ने प्रसाद पाया तो रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो चुके हैं। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रानियां बड़ी आनंद में डूब चुकी हैं क्योंकि प्रसाद पाकर के गर्भवती रानियां हो गई हैं। और कुछ समय के बाद अयोध्या में राजा दशरथ के भवन में वह शुभ घड़ी आई जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने अपने कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। और कुछ समय के बाद मां के कहने पर प्रभु मां की गोद में आ गए, इतने छोटे हो गए। मां कौशल्या ने एक पुत्र को, महारानी कौशल्या के कक्ष से जब शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी, सुनी शिशुरोदन परम प्रियवाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। सब भागते हुए आए कि महारानी कौशल्या ने एक बड़े सुंदर बेटे को जन्म दिया है। राजा दशरथ को बधाइयां मिली, बधाई हो बधाई हो, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। मां कैकेयी ने कुछ समय के बाद एक पुत्र को
और मां सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ को बधाइयां दी हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। रामलला प्रकट होते हैं चारों भाइयों के साथ। तो बोलिए रामलला सरकार की, जोर से बोलिए, चारों भैया की जय, कौशल्या मैया की जय, सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। मेरी व्यासपीठ से आप सभी को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रभु का, राम जी का प्रागट्य हुआ। 1 मिनट के लिए हम भी अयोध्या राजा दशरथ जी को बधाइयां दे दें, सिर्फ 1 मिनट। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे संतों के रखवारे, अवध के दुलारे संतों के रखवारे, अवध के दुलारे भक्तों के रखवारे, अवध के दुलारे भक्तों के रखवारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलिए राम लला सरकार की।